आज की क्लास में। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमारा जैसा कि पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, है ना। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम इंटीजर्स को यानी पूर्णांकों को कैसे हम घटाते हैं। पूर्णांकों को घटाना हमने पढ़ा था, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हम पिछली 3-4 क्लासेस से ये चीजें पढ़ रहे हैं और मैं आपको 3-4 क्लासेस से बोल रहा हूँ कि आपको होमवर्क करना है तभी आपको ये समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे, वरना आप गलत ही करोगे। होमवर्क में आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे पूर्णांकों पर संक्रिया यानी ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। तो उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है कि हम पूर्णांकों को घटाते कैसे हैं। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हुई है पहले ही, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको पहली चीज क्या बताई थी कि जब भी दो चिन्हों के बीच में, है ना, दो चिन्ह है, जैसे एक माइनस हो गया और एक प्लस हो गया, और इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इन चिन्हों की क्या होती है? चिन्हों की क्या होती है? गुणा होती है। चिन्हों की गुणा होती है, यानी माइनस की प्लस में क्या होगी? गुणा होगी। हाँ, जिन बच्चों ने होमवर्क कर लिया है उनको ये अब इजी लगेंगे क्वेश्चन, मैं पहले ही बता देता हूँ। जिन्होंने नहीं किया है उनको टफ लगने वाले दोबारा से। तो माइनस और प्लस की हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। कब? अगर कोई भी दो चिन्ह है उनके बीच में अगर कोई संख्या नहीं आ रही है ना, तो माइनस की प्लस में गुणा करने पर क्या आता है? माइनस आता है। अगर मैं माइनस और माइनस एक साथ लिख दूं, इनके बीच में भी कोई संख्या नहीं है, तो इनकी भी क्या होगी? गुणा होगी। तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये बताया था, डिजिट के साथ भी बताता हूं, है ना। पहले इसको देख लेते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी, चलिए डिजिट के साथ ही बता देता हूँ। अगर मैं कहूँ -4 -5, ये मैंने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। -4 -5, तो मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो -4 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, है ना। अब देखो ये माइनस और ये माइनस है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है या कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई अंक नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या या कोई भी नंबर या कोई भी डिजिट या कोई भी अंक कुछ भी नहीं है, तो इनकी क्या होगी? चिन्हों की गुणा होगी। तो माइनस की माइनस में गुणा होने पर क्या आएगा? प्लस आएगा। और ये 5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब आप दोनों संख्याएं जो आपकी निकल के आई है इनके चिन्ह देंगे। 4 के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस। 5 के साथ क्या लगा हुआ है? प्लस। मैंने आपसे कहा था अगर चिन्ह अलग अलग है, जैसे एक माइनस आ रहा है और एक प्लस आ रहा है, यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं? अलग अलग होने पर संख्याओं को घटाते हैं। तो 5 में से 4 को आप घटाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और इस 1 का चिन्ह क्या होगा? जो इसमें से बड़ी संख्या है, 4 और 5 में से बड़ी संख्या क्या है? 5, उसका चिन्ह क्या है? प्लस। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? प्लस आएगा। समझ में आया? अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो संख्याओं को घटाना है, क्योंकि यहाँ पर 4 का चिन्ह माइनस है, 5 का प्लस है, और चिन्ह अलग हैं, तो इसलिए मैंने इनको घटाया। 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब इसके बाद इस 1 के साथ में तो प्लस या माइनस कुछ आएगा, वो क्या आएगा? वो डिसाइड करेगा कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है, उसका चिन्ह। अब 4 और 5 में से बड़ी संख्या क्या है? 5, उसका चिन्ह क्या है? प्लस। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। बताओ, क्लियर है ये चीज? अगर मैं लिख दूं -6 + 2, -6 + 2, तो यहां पर देखो 6 का चिन्ह क्या है? माइनस। 2 का चिन्ह क्या है? प्लस। तो दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, तो हम इनको घटाएंगे। तो 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4। और इस 4 का चिन्ह क्या होगा? जो इन दोनों में से बड़ी संख्या का चिन्ह है। बड़ी संख्या इन दोनों में से क्या है? 6। 6 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं -6 - 2, अगर मैं लिख दूं -6 - 2, तो यहाँ पर 6 का चिन्ह माइनस है, 2 का भी माइनस है, यानी चिन्ह समान है। दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, और जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी 6 और 2 कितना हुआ? 8 हो गया। और इस 8 का चिन्ह क्या होगा? जो इन दोनों का चिन्ह है, इन दोनों का चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। बताओ, क्लियर है सबको? हाँ, ये चीज मैं पिछले 3-4 चीजों से सेम चीज समझा रहा हूँ। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे नहीं समझ आएगा। अब समझोगे तो एक दिन बाद आपकी क्लास होगी, फिर भूल जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं सबको होमवर्क करना है, ठीक है। यस। तो यहां से हमने जो भी सीखा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है।
-561 -29, इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है पोल में। चलिए बताइए, पिछले 3 या 4 क्लासेस से हम यही चीजें पढ़ रहे हैं। कौन सी चीजें? 3 चीजें पढ़ रहे हैं कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो चिन्हों की गुणा कर दो। उसके बाद अगर दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हो तो उनको जोड़ दो, और आंसर का चिन्ह क्या होगा? जो दोनों संख्याओं का चिन्ह है वो। और अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो उनको घटा दो, और आंसर का चिन्ह क्या होगा? जो बाकी दो संख्याएं हैं, मतलब जिन दो संख्याओं को हम घटा रहे हैं उसमें से जो बड़ी संख्या का चिन्ह या साइन है वही होगा हमारा आंसर का साइन। ठीक है, चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन में बोला गया है -561 -29। ठीक है, होमवर्क में भी ऐसे ही क्वेश्चन थे सेम। जिसने होमवर्क किया होगा उनको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं किया होगा उनको नहीं समझ में आएगा। वेरी गुड, 5 लोगों का आंसर आया, 5 का सही है। वेरी गुड। देखिए, जिन बच्चों का हो जाता है वो प्लीज सब्र करें थोड़ा, बाकी लोगों को भी करने दें। ठीक है, वेट कर लीजिए थोड़ा, हो सकता है आपकी स्पीड फास्ट हो, बाकी लोगों की ना हो इतनी फास्ट, तो थोड़ा वेट करें। माइक ऑन करके कोई भी कुछ नहीं बोलेगा जब पोल का क्वेश्चन पूछा जाए। हाँ, अगर क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है तो आप पूछो, अदरवाइज माइक ऑन करके आप कुछ नहीं बोल रहे। चलिए करें सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। पोल में सबको आंसर करना है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पोल में आंसर करना नहीं आता है तो वो प्लीज मुझसे पूछ ले, मैं उसको बता दूंगा कि पोल में कैसे आंसर किया जाता है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जो पोल में एक भी क्वेश्चन का आंसर ना करना। सभी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और मैं अभी उन बच्चों के नाम भी लूंगा जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए। ठीक है, तो मैं उन बच्चों के नाम ले लेता हूँ एक बार जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं गौरव, साक्षी, भरत, मंजू कुमारी नाम से हैं, मेहताब, रीना पाचा नाम से हैं, इन्होंने अपना नाम बताया था, मैं भूल गया हूँ फिर से, हिमेश, मोहित, जानवी, रौनिक, सोनू कुमार नाम से हैं, धर्मवीर सिंह नाम से हैं, प्रिंस आर्मी का फैन, एंड नितिन। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। वेरी गुड। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे, तो साक्षी, रौनिक नहीं, भरत ने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे, एंड मंजू कुमारी नाम से इन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। मेहताब ने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। रीना पार्चा नाम से इन्होंने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। हिमेश ने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे, एंड मोहित ने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए। वेरी गुड। चलिए ठीक है, 3 बच्चों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें जो 3 लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। वेरी गुड, काफी लोगों ने सही आंसर किया है, इसका मतलब इन बच्चों ने घर जाके होमवर्क किया था। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था अभी, वेरी गुड, जिनका डी आंसर है उनका आंसर सही है। तो देखो -561 का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसको ऐसे कैसे ही लिखते। इसके बाद ये माइनस और माइनस एक साथ आ रहे हैं ना। मैंने अभी आपको बताया जब दो साइंस या दो चिन्ह एक साथ आ जाएं तो उनकी गुणा होती है, मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। और इसके बाद 29। अब 561 के साथ क्या है? माइनस है, 29 के साथ क्या है? प्लस है। मैंने आपको बताया था जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर अलग अलग है, 561 का माइनस है, 29 का प्लस है, तो चिन्ह अलग अलग है तो हम संख्याओं को घटाते हैं, है ना। तो 561 में से 29 को घटाया जाएगा। तो जब आप इसको घटाओगे तो क्या बचेगा? 2, और 5 में से 2 गया 3, 532 बचा। तो 532 तो ऐसे का ऐसे ही लिख दो। इसके बाद हमें क्या करना होता है? जो इनमें से बड़ी संख्या है, 561 और 29 में बड़ा क्या है? 561, उसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस, है ना। समझ आया? चिन्ह किसका आता है? जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह जो होता है। 561 और 29 में से बड़ा क्या है? 561 है, उसका चिन्ह माइनस है, तो इसलिए यहाँ भी माइनस आएगा। तो -532। सर दोबारा समझाइए।
दोबारा देख लो, -561 ऐसा का ऐसे ही लिखा, माइनस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनकी गुणा करते हैं हम चिन्हों की, तो माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और 29 जो है वो ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 561 के साथ माइनस लगा हुआ है ना, और 29 के साथ प्लस लगा हुआ है। अब दोनों संख्याओं के साथ अलग अलग चिन्ह लगे हुए हैं, एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस। मैंने बताया था जब दो संख्याओं के साथ अलग अलग चिन्ह हो तो उनको हम घटाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर 561 के साथ माइनस लगाए, 29 के साथ प्लस लगाए, अलग अलग चिन्ह लगे तो इनको घटाएंगे। तो 561 में से जब आप 29 को घटाओगे तो बचेगा 532, तो 532 लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है ना, 561 और 29 में से बड़ी संख्या क्या है, 561, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो आंसर के साथ आएगा माइनस। समझ में आया, आंसर के साथ वही चिन्ह आता है जो बड़ी संख्या का हो। अब इनमें से पहले आपको बड़ी संख्या ढूंढनी है, 29 और 561 में से बड़ी संख्या क्या है, 561, उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस ही आएगा आंसर में। सबको क्लियर है ये चीज, बताइए। बताओ भाई, सभी लोगों को क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो दोबारा से। सबको क्लियर है, आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, अगर डाउट है तो पूछ लो, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए किसी के भी पोल में, डाउट है तो पूछ लो अभी भी, फिर हम आगे चल रहे हैं। तो जो मैंने चीज आपको बताई, मोहित, हो सकता है उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, है ना, आप, क्योंकि बाकी लोगों की तो हो गई ना ज्वाइन, आपकी और बाकी लोगों की, तो हो सकता है उनका नेटवर्क ठीक ना हो इसलिए ज्वाइन ना कर पा रहे हैं, वो कर लेंगे ज्वाइन, ठीक है। यस, तो देखो मैंने आपको ये पिछली 3-4 क्लासेस से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, जब दो पूर्णांकों के चिन्ह समान हैं, जब दो पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो क्या होता है, जोड़ते हैं, और चिन्ह क्या होता है उत्तर का, दोनों पूर्णांकों के समान होता है। जैसे -4 -3 मैं लिखूं तो 4 के साथ माइनस आ रहा है, 3 के साथ भी माइनस आ रहा है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो चलो मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ -4 -3। अब देखो 4 के साथ भी माइनस आ रहा है, कि कौन बच्चा माइक ऑन कर रहा है, प्लीज अपना माइक ऑफ रखें। 4 के साथ भी माइनस आ रहा है और 3 के साथ भी माइनस आ रहा है, और देखो जब दो पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो यहाँ पर देखो समान है, 4 का भी माइनस है 3 का भी माइनस है, बराबर है, तो जोड़ते हैं हम, तो जोड़ दो इनको, 4 और 3 कितना हुआ, 7 हुआ, और चिन्ह क्या आएगा दोनों पूर्णांकों का, जो सॉरी जो उत्तर का चिन्ह होगा वो क्या आएगा, दोनों पूर्णांकों के समान होगा, मतलब 4 और 3 के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा। अब अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग है, जैसे मैंने लिख दिया -4 + 3 लिख दिया मैं, तो यहाँ पर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग हैं, 4 के साथ माइनस है 3 के साथ प्लस है, तो क्या होगा, हम घटाएंगे, तो 4 में से 3 को घटाओगे तो 1 आएगा, और चिन्ह क्या आएगा उसका, बड़े पूर्णांक के समान होगा। इन दोनों में से बड़ा क्या है, 4, ठीक है, इन दोनों में से बड़ा क्या है, 4, 4 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो देखो यहाँ पर माइनस किस लिए आया, क्योंकि इन दोनों का साइन माइनस है। यहाँ पर माइनस किस लिए आया, क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह माइनस है ना। अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ही आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों के अलग अलग हो गए तो फिर कैसे डिसाइड करोगे आपकी कौन सा चिन्ह लगाए हैं। तो आप देखो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वही आपका आंसर का चिन्ह होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, सबको क्लियर है तो बताओ, ये चीज सबको क्लियर है ना, सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। अगर सबको क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइए, 120 - 150। सभी को पोल में आंसर करना है, ठीक है। पोल जो है मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ अभी, यस, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 120 - 150, तो सबसे पहले आप चेक करो क्या इन दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं या अलग अलग है। और अभी अभी मैंने बताया जब एक जैसे होते हैं तो जोड़ते हैं, अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, है ना। और फिर उत्तर का चिन्ह देखो क्या आएगा। चलिए सभी लोग करें इसका आंसर, वेरी गुड। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है।
आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं है, आपके पास पूरा टाइम है, पूरा 1 मिनट है आपके पास, जल्दबाजी कोई ना करे। वेरी गुड। चलिए, आधे लोगों का आंसर आ चुका है। पांच लोगों का आंसर और आना बाकी है, जल्दी करें। 5 लोगों का और आंसर आना बाकी है, जल्दी करें। तीस सेकंड और हैं आपके पास। हम्म 11 में से 7 लोगों का आंसर सही है, 4 का गलत है। 12 में से 7 लोगों का आंसर सही है, 5 का गलत है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो मैंने आपको बताया था कि पहले आप इनके साइन देख लो। 120 का साइन क्या है? 120 के आगे कुछ भी नहीं है। जब किसी संख्या के आगे कुछ साइन नहीं होता तो कैसी मानी जाती है? प्लस की मानी जाती है। 150 के आगे माइनस है। अब ये साइन अलग अलग है ना? 120 का प्लस है, 150 का माइनस है, तो अलग अलग होने पर हम इनको घटाएंगे। कुछ लोग इसको जोड़ रहे हैं। साफ साफ लिखा है कि 120 माइनस 150 करना, तो कुछ लोगों ने जोड़ के 270 कर दिया इसको। मैंने आपको बताया कि जब चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाया जाता है। 120 में से 150 घटाना है, क्योंकि इनके चिन्ह अलग अलग है। 120 प्लस में है और 150 माइनस में है, तो इनको घटाओगे तो 150 में से 120 घटाओगे तो 30 आया। अब इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 120 और 150 में से बड़ी संख्या क्या है? 150। उसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहां पर भी क्या आएगा? माइनस। तो इसका आंसर क्या होगा? -30, यानी ऑप्शन सी। बताओ, सबको क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है ये चीज? अगर सबको सर क्लियर है एक तो बार सभी लोग यस टाइप कर दो। सर हाँ, एक बताता बार और। हूँ। ओके, बताता हूँ एक बार और। सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? कट के आ रही है क्या मेरी आवाज? ठीक आ रही है, ओके ठीक है। तो देखो, एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से सुने। इसमें हमें क्या करना था? सर एक बार और बताना। 120 में से 150 को घटाना था हमें। और सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं? इनके साइन देखते हैं। 120 का साइन क्या है? प्लस, मतलब इसके आगे कोई साइन नहीं है। जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह या कोई साइन ना हो तो वो प्लस की मानी जाती है। ये मैंने आपको बताया हुआ है काफी बार। तो जब हमने धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पढ़ी थी तब भी मैंने आपको बताया था। तो इसके आगे कुछ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस की है। 150 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का है, तो ये माइनस की हो गई। अब साइन चेक करो, दोनों साइन अलग अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों अलग है। जब साइन अलग होते हैं तो हम संख्याओं को घटाते हैं। तो जब हम इनको घटाएंगे तो 150 में से 120 घटाओगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। अब इसका चिन्ह क्या होगा 30 का? इसका चिन्ह वो होगा जो इन दोनों में से बड़ी संख्या का चिन्ह है। मतलब जिन दो संख्याओं को हमने घटाया है उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 120 और 150 में से बड़ी संख्या क्या है? 150 है। 150 के आगे क्या लगा है? माइनस है, तो यहां भी आएगा माइनस। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? -30। अब समझ में आया सबको? सर बताओ। ठीक है, सबको क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करें। सभी लोग सही आंसर करना है इस क्वेश्चन का। चलिए, ये एक आसान सा क्वेश्चन है। 3200 माइनस माइनस 800। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल में। चलिए करिए सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड।
मतलब ये तो दिख रहा है कि जब हमने पहले या दूसरे दिन जब ये चीज़ पढ़ी थी तो काफ़ी बच्चों के गलत आंसर आ रहे थे, लेकिन आज इतना सुधार हो गया है कि मतलब काफ़ी बच्चों के अब सही आंसर आने लगे। सबके तो अभी भी नहीं आ रहे हैं, मैं चाहता था कि सभी लोग सही आंसर करें, सबके तो अभी भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट हुई है। और इम्प्रूवमेंट उन्हीं बच्चों की हुई है जिन्होंने होमवर्क किया होगा, जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया होगा उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। चलिए वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें। 6 लोगों का आंसर आना बाकी है। इसीलिए मैं होमवर्क देता हूँ कि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप चीज़ों को भूलें नहीं। चलिए 15 सेकंड और हैं, 4 लोगों का आंसर आना बाकी है। 15 में से 9 लोगों का आंसर सही है, 6 लोगों का आंसर गलत है। दस सेकंड और हैं आपके पास। 3 बच्चे जो बच गए हैं आंसर करें जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 3200 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, माइनस और माइनस, और मैंने आपको बताया था जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो उनकी गुणा होती है, तो माइनस की माइनस में गुणा होकर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, और 3200 प्लस की यहाँ पर कितना आ गया, 800। यानी आपको 3200 में 800 को जोड़ना है। जो बच्चे 2400 आंसर दे रहे हैं वो ध्यान दें, ये क्या लिखा हुआ है, 3200 माइनस, फिर माइनस है, फिर 800। दो माइनस आ रहे हैं, तो इन दो माइनस को आप एक चिन्ह तो बनाओ। दो माइनस को जब आप गुणा करोगे तो एक प्लस आता है, तो बीच में प्लस आ जाएगा। और 800 और 3200 और 800 कितने होते हैं, 4000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन। क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है ये चीज? तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। 2400 आंसर जो बच्चे दे रहे हैं वो ध्यान दें इधर, यहाँ पर एक माइनस नहीं है, दो माइनस है। एक माइनस ये रहा है, एक माइनस अंदर। तो जब दो माइनस आ रहे हैं तो इनकी गुणा होगी आपस में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3200 प्लस 800 कितना होगा, 4000। ठीक है, चलो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे एक बात बताओ। आपके पास एक बुक है, एक किताब है आपके पास, ऐसा क्वेश्चन अगला पोल में है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक किताब है आपके पास, उस किताब में 46 पेज है। कितने पेज है, 46 पेज है। उन 46 में से शनिवार को आपने, है ना, सर एक बार शनिवार टिक को आपने क्या समझाना है बताओ, क्या समझाना है, इस क्वेश्चन को समझाना है। क्वेश्चन करके समझाना। देखो 3200 माइनस माइनस 800। आज आज आप, इससे पहले आपने क्लास की है क्या, जिनको ये डाउट है? अगर आपने क्लास की है इससे पहले तो मैंने आपको बताया था, जब दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं जिनके बीच में कोई संख्या ना हो। अगर आपकी पहली क्लास है, आपने पिछली 2-3 क्लासें नहीं की है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं जिनके बीच में कोई संख्या ना हो, इस माइनस और इस माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो ये माइनस की माइनस में गुणा होगी। तो माइनस की माइनस में गुणा होने पर आता है प्लस। तो 3200 तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस की माइनस में गुणा करने पर आ जाएगा प्लस, और ये 800 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब 3200 में आपको 800 जोड़ना है, तो 3200 में आप 800 जोड़ के देखो कितना है। 0 0 8 तो 10 की 0, हासिल लगाए 3 और 1 4, 4000। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो मैं आपसे पूछा था, मान लो आपके पास एक किताब है, एक बुक है, उस बुक में टोटल 46 पेज हैं। ठीक है, आपने शनिवार को पढ़े, शनिवार को आपने कितने पेज पढ़े, 10, और रविवार को पढ़े 23। रविवार को 23 पेज पढ़े। तो बताओ कितने पेज अब बच गए हैं, कितने पेज और पढ़ने बाकी हैं? एक बुक है जिसमें टोटल 46 पेज है, 10 आपने शनिवार को पढ़े, 23 आपने रविवार को पढ़े, तो बताओ कितने पेज और बच गए हैं जो आपको पढ़ने हैं? ओके,
एक आंसर आया है 14, एक आंसर आया 13। यस, एक आंसर आया है 3। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? टोटल पेज है 46, है ना, टोटल पेज है 46। 10 आपने शनिवार को पढ़े, 23 आपने रविवार को पढ़े, तो टोटल कितने पढ़ लिए? 10 आपने शनिवार को पढ़े, 23 आपने रविवार को पढ़े, टोटल 33 पेज पढ़ लिए ना। 23 और 10 33, बचे कितने? तो आपने 46 में से 33 को माइनस कर दिया, तो 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो 13 ही तो बचे, है ना। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, ये समझ में आया सबको? पहले ये बताओ, जो मैंने ये उदाहरण दिया है ये सबको समझ में आया? तभी मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा। सर ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक लड़की है जिसका नाम है जैनी, उसके पास एक किताब है और उस किताब में कितने पेज हैं टोटल? 876 पेज है। टोटल पेज कितने हैं? 876। उसने शनिवार को पढ़े कितने पेज? 324। और रविवार को पढ़े कितने पेज? 259। तो आपको बताने हैं कि उसे कितने पेज और पढ़ने हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी उदाहरण समझाया था, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस नंबर बदल दिए मैंने, है ना। तो सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। क्वेश्चन एक बार और समझ लो, एक ये किताब है, उसमें टोटल पेज है 876। एक लड़की है जैनी, उसने शनिवार को पढ़े 324 पेज, रविवार को पढ़े 259 पेज। तो बताओ कितने पेज अब बच गए हैं जो उसको पढ़ने हैं? ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, आराम से करिए, पूरा 1 मिनट है आपके पास। कैलकुलेशन आराम से करना, जल्दबाजी कोई मत करना। हम्म, सभी लोग आराम से करें। 2 लोगों ने जल्दबाजी करके गलत आंसर कर दिया है, 3 लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड। अभी अभी जिस बच्चे ने आंसर दिया उनका भी आंसर सही है। सात में से 5 लोगों का आंसर सही है, 2 का गलत है। 9 में से 7 लोगों का आंसर सही है, 2 का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करें। वेरी गुड, 80% लोगों का आंसर सही है। 6 लोगों का और आंसर आना बाकी है। बाकी सबका आंसर आ चुका है। जो 6 लोग हैं वो भी आंसर करें जल्दी से। आपके पास लास्ट 15 सेकंड है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। 15 में से 10 लोगों का आंसर सही है, 5 का गलत है। तो देखो इसमें करना क्या था, आपको कुछ नहीं करना, इनको जोड़ना है और इसमें से घटा देना, है ना। टोटल पेज कितने हैं? 876 है। 876 में से शनिवार को पढ़े 324, रविवार को पढ़े 259, तो कितने पढ़ लिए टोटल? टोटल कितने पढ़ लिए? ये शनिवार को पढ़े हैं 324, रविवार को पढ़े 259, तो टोटल कितने पढ़े? 9 और 4 13, हासिल 1, 2 और 1 3 और 5 8, और 3 और 2 5, 583 पेज। अब टोटल पेज कितने हैं? 876। 583 उसने पढ़ लिए, तो बचे कितने? 876 में से 583 घटाना था बस। तो जब आप 876 में से 583 घटाओगे तो कैसे घटाओगे? 6 में से 3 गया 3, 7 में से 8 हम घटा नहीं सकते, एक यहाँ से हासिल लिया तो ये 17 बन गया, 17 में से 8 गया 9 बचा। यहाँ पर हमने एक यहाँ से लिया हुआ था, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा। तो आंसर क्या आएगा? 293, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही आंसर है
ऑप्शन डी 293। बताओ क्लियर है सभी को? जोड़ और घटा करनी थी, सिंपल है ना। ठीक है, चलिए तो यहां हमारा ये टॉपिक खत्म होता है जो था इंटीजर्स को या पूर्णांकों को कैसे घटाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स को कैसे भाग किया जाता है। इंटीजर्स को कैसे भाग किया जाता है, तो देखो सभी लोग ध्यान से देखना इस चीज को। मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा। 4 पॉइंट्स अगर आपको ये पता चल गए तो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। अगर मैं आपसे कहूं -20 को भाग दो -5 से, -20 को भाग दो -5 से, तो आप ये कहोगे कि सर 20 को तो 5 से हम भाग दे देंगे। 20 को तो 5 से भाग दे देंगे, 5 चौक 20 होता है। बात आती है ये माइनस को माइनस से भाग देने पर क्या आएगा। माइनस को माइनस से भाग देने पर क्या आएगा, क्योंकि 20 को तो 5 से भाग हम दे सकते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनना, 20 को तो 5 से भाग दे सकते हैं, 4 आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, सवाल ये है, मुद्दा ये है कि माइनस को माइनस से भाग देने पर क्या आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं -20 को भाग दो 5 से, तब भी आप यही बोलोगे कि सर 20 को 5 से तो भाग दे दूंगा मैं, लेकिन इस माइनस को प्लस से भाग देने पर क्या आएगा। ये मुद्दा है ना। तो इसी मुद्दे का आंसर ये है कि जब प्लस को प्लस से भाग किया जाता है तो हमेशा प्लस आता है। जब माइनस को माइनस से भाग दिया जाता है तो प्लस आता है। जब प्लस को माइनस से भाग दिया जाता है तो माइनस आता है, और जब माइनस को प्लस से भाग दिया जाता है तब भी क्या आता है, माइनस आता है ना। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि -20 को -4 से भाग दो, तो अब आप बता सकते हो कि क्या आंसर आएगा। कितने बच्चे बता सकते हैं? मैं किसी का भी नाम लेकर किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं। बताइए क्या आंसर आएगा। -20 को -4 से भाग देने पर क्या आंसर आएगा। ओके, +4 +4 +4। कमाल है भाई, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। सर प्लस -20 को, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर ना बोले, चैट में आंसर दे बस। -20 को -4 से भाग देने पर क्या आंसर आएगा। एक सुमित कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपना माइक ऑन करो। मैंने पिछली क्लास में भी आपसे बोला था कि आपको आंसर देना है, आज आपको आंसर देना ही पड़ेगा। सुमित कुमार नाम से जो है, अपना माइक ऑन करके बताओ कि कैसे आप आंसर दे रहे हो। 4, कभी आप +4 लिख रहे हो, कभी -4 लिख रहे हो। बताओ, आप बताओ, ये तुक्का क्यों मार रहे हो आप? क्या आपको समझ नहीं आ रहा? सुमित कुमार, आपको समझ नहीं आ रहा क्या? ये देखो, डाउट भी नहीं पूछोगे। डाउट तो पूछो। ठीक है, मत पूछिए। चलिए, तो जो बच्चे +4 आंसर दे रहे हैं वो मुझे जरा बताएंगे कि कैसे आया +4। कोई भी बच्चा जो +4 आंसर दे रहे हो। 20 को 4 से भाग करने पर क्या 4 आएगा। 20 को 4 से भाग करने पर क्या आता है। सभी बच्चे बताओ जिन्होंने 4 आंसर दिया है, कैसे दिया आपने 4 आंसर, मुझे ये जानना है। -20 को -4 से भाग करना था और आप बोल रहे हो 4 आएगा। कैसे आया 4? अरे 4 पंजे 20 होता है ना, तो 5 आएगा ना। ये 4 चौका 20 होता है। 20 को 4 से भाग दो तो पहले आप 20 को 4 से भाग दोगे तो 4 पंजे 20 होता है, तो 5 आएगा ना, है ना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, सबसे पहले इनके साइन देखता हूँ। 20 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। 4 के साथ भी क्या लगा हुआ है, माइनस। और जब माइनस को माइनस से भाग देते हैं तो क्या आता है। देखो बच्चों, ध्यान से आप देखा करो, जल्दबाजी मत किया करो। माइनस को माइनस से भाग देने पर क्या आता है। ये देखो माइनस है, और ये भी क्या है, माइनस है। माइनस को माइनस से
भाग देने पर प्लस आता है हमेशा, है ना। माइनस को माइनस से भाग देने पर क्या आता है, प्लस आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। इसके बाद 20 को 4 से भाग देने पर क्या आएगा, 5, तो आंसर क्या हुआ, +5 यानी कि 5। आंसर क्या हुआ इसका, 5। बताओ क्लियर है सभी को? बताओ भाई, सबको क्लियर है ये चीज? सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप भाग दीजिए -20 को 4 से, -20 को 4 से भाग दो। देखो, इससे पहले आप सभी लोग ये करो कि सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये 4 पॉइंट नोट कर ले। पहला, प्लस को प्लस से भाग देने पर प्लस आता है, सबकी कॉपी चेक करूंगा मैं। माइनस को माइनस से भाग देने पर प्लस आता है, प्लस को माइनस से भाग देने पर माइनस आता है, और माइनस को प्लस से भाग देने पर माइनस आता है। ये 4 पॉइंट सभी लोग नोट कर लो। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। सभी लोग इनको नोट करो पहले, फिर क्वेश्चन करते हैं। सभी लोग नोट करें इस चीज को, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, चलो करो इस क्वेश्चन को आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर करो सभी लोग। ओके मोहित, वेरी गुड। अगर आपने साथ के साथ कर लिया तो सभी बच्चे अगर साथ के साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। अब इसका आंसर करें सभी लोग, क्या आएगा इसका आंसर? ओके, -5, -4। देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपने हाथ से इनको लिखोगे ना, उतना ज़्यादा आपको याद रहेंगी चीज़ें। स्क्रीनशॉट तो आपके फ़ोन में आज रहेगा, कल ना रहे। अगर आपने अपने हाथ से खुद से चीज़ें लिख ली तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो खुद से लिखो। और ये ऐसी चीज़ें हैं, हाँ, जिनको याद है अच्छी बात है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत काम आएगी आपके पूरी 9th क्लास में, पूरी 10th क्लास में, और उससे आगे 11th 12th में बहुत ही ज़्यादा। अगर आपने ये चीज़ें नहीं सीखी तो बहुत पीछे रह जाओगे मैथ में। देखो यहाँ पर जो बच्चे -5 आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही है। यहाँ पर 20 का साइन कैसा है, 20 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। 4 के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस। और जब माइनस को प्लस से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, माइनस को प्लस से भाग देने पर माइनस आता है। तो पहले तो माइनस आ गया, उसके बाद 20 को 4 से भाग देने पर क्या आएगा, 5। तो आंसर क्या हुआ इसका, -5। बताओ, सबको समझ आ रहा है ना? कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो? पहले चिन्हों को भाग दे दो, फिर संख्याओं को भाग दे दो। सिंपल यही करना है। संख्याओं को भाग आप आराम से दे दोगे। बात आती है चिन्हों को भाग देने की, तो वो मैंने आपको बता दिया है। जब प्लस को प्लस से भाग दोगे तो प्लस लिखो, माइनस को माइनस से भाग देने पर भी प्लस लिखो, प्लस और माइनस को भाग देने पर माइनस, और माइनस और प्लस को भाग देने पर भी माइनस। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो पूर्णांकों का विभाजन कैसे किया जा सकता है? दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन से मतलब है दो पॉजिटिव नंबर। जैसे 4 को 2 से भाग कर दो। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन यानी दो नेगेटिव नंबर का, -4 को -2 से। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक मतलब एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके के केस बन सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है क्या किसी को? तो प्लीज अपना माइक ऑफ रखें अगर कुछ नहीं पूछना है तो। चलिए, अब आपके सामने 4 क्वेश्चन है। पहला है 10 को 5 से भाग देकर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर होता है 10 को 5 से भाग देने पर क्या है। बताइए।
सभी लोग आंसर दे। 10 को 5 से भाग देने पर क्या आएगा? तो देखो यहाँ पर हमारा 10 भी कैसा है, प्लस का है ना। 10 भी कैसा है, प्लस का है, और 5 भी कैसा है, प्लस का है। तो 10 के साथ भी प्लस है, 5 के साथ भी प्लस है। जब प्लस को प्लस से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा प्लस, और 10 को 5 से भाग देने पर आएगा 2। तो इसका आंसर क्या हुआ, +2 यानी कि 2। अब बताओ इसका आंसर सेकंड का। -10 को 5 से -5 से भाग देने पर क्या आंसर है? -10 को -5 से भाग देने पर क्या आंसर आएगा? भाग देना है, गुणा नहीं करना। 50 आंसर कैसे आ गया? -10 को -5 से भाग देना, गुणा नहीं करना। प्लीज ध्यान से देखें। तो देखो 10 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। 5 के साथ भी क्या लगा हुआ है, माइनस। तो जब माइनस को माइनस से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, प्लस आता है ना। तो माइनस को माइनस से भाग देने पर पहले तो प्लस आया, फिर 10 को 5 से भाग देने पर क्या आएगा, तो इसका आंसर भी क्या आया, तो। ठीक है, इसका आंसर बताइए। -10 को 5 से भाग देने पर क्या आएगा? -10 को 5 से भाग देने पर क्या आएगा? इसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा इनको करने का। वेरी गुड, -2। तो देखो 10 के साथ क्या है, माइनस है, 5 के साथ कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है। और जब माइनस को प्लस से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो पहले तो माइनस आ गया, और 10 को 5 से भाग देने पर क्या आएगा, 2। तो इसका आंसर क्या आया, -2। ठीक है, इसका आंसर बताइए। 10 को -5 से भाग देने पर क्या आएगा? वेरी गुड। तो देखो 10 के साथ क्या है, प्लस। 5 के साथ क्या है, माइनस। और जब प्लस को भाग दिया जाता है माइनस से तो माइनस आता है। तो यहाँ पर माइनस आया, और 10 को 5 से भाग देने पर क्या आया, 2। तो इसका आंसर क्या आया, -2। बताओ ये चारों चीजें क्लियर है? ये चारों चीजें क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इन क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, अब देखो एक और तरीका, ध्यान से देखो। दोबारा समझा दो। दोबारा समझा दो। देखो यहाँ पर 10 का साइन प्लस है, 5 का भी प्लस है। तो प्लस को प्लस से भाग देने पर प्लस आता है। तो पहले तो आएगा प्लस, उसके बाद 10 को 5 से भाग देने पर 2 आता है। तो आंसर आया 2। इसमें देखो 10 का साइन क्या है, माइनस है। 5 का साइन क्या है, माइनस है। माइनस को माइनस से भाग देने पर आता है प्लस। तो पहले प्लस आया, उसके बाद 10 को 5 से भाग देने पर आएगा 2। तो +2 यानी इसका आंसर आया 2। इसमें देखो 10 के साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख दिया। 5 के साथ कुछ नहीं है, अगर किसी संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस की मानी जाती है, तो प्लस होगा। जब माइनस को प्लस से भाग दिया जाता है तो माइनस आता है। तो पहले तो आया माइनस, इसके बाद 10 को 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 2। इसलिए इसका आंसर आया -2। इसमें देखो 10 के साथ कुछ नहीं है तो मतलब ये प्लस का साइन है ना। और 5 के साथ माइनस है तो ये माइनस का साइन है। जब प्लस को माइनस से भाग दिया जाता है तब भी माइनस आता है। तो यहाँ पर हमारा माइनस आया, और 10 को 5 से भाग देने पर क्या आया, 2। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, -2। आया समझ में? ये चार वो है, क्या कहते हैं, साइन जो आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये याद है, क्योंकि संख्याओं को तो आप भाग कर लोगे, 10 को 5 से भाग देने पर 2 आता है। लेकिन दिक्कत ये है कि माइनस है इसके साथ में और इसके साथ में प्लस है। तो माइनस को प्लस से भाग देने पर क्या आएगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या आता है। अब एक और तरीका है इसको करने का। आप मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको 10/5 को ऐसे लिख सकता हूँ, 10/5? बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? कितने बच्चे मानते हैं कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और कितने बच्चे ये कहते हैं कि नहीं सर आप ऐसा नहीं कर सकते? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता हो कि मैं इसको 10 भाग के निशान 5 को 10/5 नहीं लिख सकता? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये मानता हो? सबको पता है ना ये चीज़? ये मैंने आपको पढ़ाई थी कब, जब हमने भाग शुरू किया था। जब हमने पढ़ा था कि पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं को कैसे भाग करते हैं, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब a
ए और भाग का निशान बी लिखा है तो उसको हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं, ए बटे बी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमने इसको लिख दिया है 10/5 या 10/5। इसी तरीके से क्या मैं इसको लिख सकता हूं -10/-5। मोहित, आप एक बार y लिख दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप बार बार y लिखोगे डिजाइन बना बना कर तो मुझे बहुत खराब लग रहा है। एक बार लिख दो यार, मैं समझ जाता हूँ, मुझे एक बार भी पढ़ने में आ जाएगा वो y लिखा है। बताओ, -10 भाग -5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -10/-5। बताओ। इसी तरीके से -10 और फिर ये भाग का निशान वो 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -10/5। और इसी तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ 10/-5। बताओ, ये चारों चीजें मैं लिख सकता हूँ। अब 10 को 5 से भाग देने पर क्या आएगा? 2। तो इसका आंसर क्या हुआ? 2। 5 दूनी 10। अब इस पर देखो, बटे के ऊपर भी माइनस है, बटे के नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाता है। तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो इसका भी आंसर क्या आया? 2। अब इसमें देखो, ऊपर माइनस है लेकिन नीचे कुछ नहीं है, तो माइनस ऐसा का ऐसे ही रहेगा। और 10 को 5 से भाग दोगे तो क्या आया? 2। अब इसे देखो, ये माइनस ऐसा का ऐसे ही रहेगा, 10 को 5 से भाग दोगे तो क्या आया? 2। समझ में आई ये चारों चीजें जो मैंने की? समझ में आया सभी को? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो मुझे ये बताओ, क्या ये वाला तरीका आसान है या वो तरीका आसान था जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि माइनस को माइनस से भाग देने पर प्लस आता है या प्लस को माइनस से भाग देने पर माइनस आता है? वो तरीका आसान था या ये वाला तरीका आसान है? आप बताओ। दोनों आसान है। ओके, कोई और स्टूडेंट बताइए, बाकी लोग कौन सा आपको आसान लगा? इसमें कुछ करना ही नहीं है ना। दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। 10/5, तो 5 दूनी 10, तो 2 आंसर आ रहे। ये होगा -10/-5। तो पहले माइनस को माइनस से काट दो और 10 को 5 से काट दो तो आया 2 आंसर। ये होगा -10/5। तो माइनस तो ऐसे ही रहा और ये 2 बार कटेगा तो -2। और यहाँ पर क्या है? 10/-5। तो ये वाला माइनस भी ऐसे ही रहेगा और 5 दूनी 10, तो आंसर क्या आया? -2। ठीक है, क्लियर है सभी को? सबको ये पॉइंट क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, हल्का सा भी डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमने क्या सीखा? ये वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि जब आप प्लस को प्लस से भाग करते हो तो प्लस आता है, माइनस को माइनस से भाग करते हो तो प्लस आता है, माइनस को प्लस से भाग करते हो तो माइनस आता है, और प्लस को माइनस से भाग करते हो तो माइनस आता है ना। तो ये चारों चीजें मैं आपको बता चुका हूँ पहले, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बड़ा नंबर, नंबर तो देखो, नंबर आप कितना भी बड़ा ले लो, है ना, नंबर तो आप कितना भी बड़ा ले लो। अगर मैं आपसे कहूं -2520 को, -2520 को किससे भाग करो? किससे भाग करोगे? 4 से भाग करो, -4 से भाग करो। कितना भी बड़ा नंबर ले लो, भाग तो आपको करना ही है। बात है यहाँ पर इन चिन्हों की। नंबर तो आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, है ना। कर लो इसको भाग, आराम से हो जाएगा। 24 से भाग करो, चलो इसको -24 से, है ना। 2520 को -2520 को -24 से भाग कर रहा हूँ। दोबारा लिख देता हूँ, -2520 को -24 से भाग कर रहा हूँ। माइनस से माइनस कट गया, अब 2520 को 24 से भाग करना है। तो 24 एकम 24, 5 में से 4 गया, 1 बचा। 2 मैंने यहाँ पर लिखा, लेकिन ये जो 12 है ये 24 से भाग होगा नहीं, इसलिए यहाँ से 0 भी लिखना पड़ेगा। और जब हम 2 संख्या एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पर एक 0 आती है, और 24 पंजे कितना हो गया? 120। तो आंसर क्या आया इसका? 105। ठीक है, -63 किसका आंसर बता रहे हो आप? अरे माइनस से माइनस तो कट गया ना,
-2520 को -24 से भाग देना था, तो आंसर आएगा 105। आप देखो संख्याओं को तो आराम से भाग कर लोगे, मैंने आपको चिन्हों को भाग करना बता दिया है पहले ही, है ना। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। 38 को भाग करना है -19 से। 38 को भाग करना है -19 से, तो क्या आंसर आएगा इसका? वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आया? -2। ओके, कैसे? देखो यहाँ पर एक ही माइनस है, तो वो माइनस तो ऐसे कैसे ही रहेगा, इस माइनस का हम कुछ नहीं कर सकते। और 19 दूनी कितने हो गया? 38, तो -2 आया। इसी तरीके से -27 को भाग करना है -9 से, तो बताओ क्या आंसर आएगा? -27 को -9 से भाग करके क्या आंसर आएगा? सभी लोग आंसर दें। वेरी गुड, 3 आएगा ना। कैसे? देखो ऊपर भी माइनस है, इसमें नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया। और 27 को 9 से भाग दो करोगे तो क्या आएगा? 9 या 27, यानी 3 आंसर है। समझ में आया सबको? सबको क्लियर है ना? किसी भी तरीके से आप कर लो जो आपको आसान लगे। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो आप यूज़ करो। और मेरे अकॉर्डिंग या मेरे हिसाब से क्या है, ये तरीका ज़्यादा आसान है। इसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि माइनस को माइनस से भाग करने पर प्लस आता है या क्या आता है। इसमें आपको जो संख्या दी है उनको लिखो। अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस आ रहे हैं तो माइनस से माइनस काट दो, और अगर एक ही माइनस आ रहा है तो माइनस में ही आंसर आएगा। दो माइनस आ रहे हैं तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, और अगर एक ही माइनस है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, बताओ कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, करते हैं पोल में भी। मैं पोल में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों के डाउट क्लियर हो जाए, जिससे पोल में आंसर सबके सही आए। इसलिए मैं हर चीज को बार बार बताता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और, इस क्वेश्चन का आंसर दो। 20,000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? देखता हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। और सबसे पहले कौन करता है? 20,000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 2। ओके, 2 किलोमीटर में आप बता रहे हो 20,000 मीटर होते हैं। अच्छा, यस। तो प्रिंस आर्मी का फैन मंजू कुमारी नाम से हैं, अमित दहिया, रीना पार्चा नाम से हैं, रौनिक, अक्षय, हिमेश, सुमित, साक्षी, कुलदीप पवार। ठीक है, सुमित कुमार, दोबारा आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप मुझे इसका आंसर बता दो कैसे आपने सॉल्व किया। सुमित कुमार, अपना माइक ऑन करो, मुझे बताओ आपने कैसे सॉल्व किया। बताइए। किसी का माइक ऑन है, शायद साक्षी का माइक ऑन हो गया, माइक ऑफ कर लो। सुमित कुमार। सर माई सर हम बताएं? नहीं, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो बताएगा, बाकी लोग अपना माइक ऑफ रखें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। मैं सुमित कुमार से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं लेकिन मुझे बताते नहीं कि उन्होंने सॉल्व कैसे किया। ओके मनीष, ओके। इससे साफ पता चलता है कि वो खुद से सॉल्व कर ही नहीं रहे। अच्छा ठीक है सुमित कुमार, अगर आप बताना नहीं चाहते तो आप अपना कैमरा ऑन करके मुझे ये दिखा दो आपने सॉल्व कहाँ किया। सुमित कुमार नाम से जो हैं, अगर आप बताना नहीं चाहते तो मुझे कैमरा ऑन करके ये दिखा दो कि आपने सॉल्व कहाँ किया। दिखाओ भाई सुमित कुमार। सुमित कुमार, क्या खेल खेल लोगे कोई? कैमरा ऑन करते हो फिर बंद कर देते हो। मुझे कॉपी दिखाओ अपनी कैमरा ऑन करके कि आपने कहाँ पे सॉल्व किया।
कुछ नहीं दिखा। चलिए ठीक है, कर लो कैमरा ऑफ। ओके, कौन बताएगा? बताओ, चलो हैंड रेज करो, कौन बताएगा? बताए चलिए ठीक है, सर मैं। अक्षय आप सर बताइए। 1000 सर हाँ बताइए अक्षय, आप बताइए। सर 1000 मीटर का ना 1 किलोमीटर होता है। वेरी गुड। सर 20 किलोमीटर सभी 20,000 किलोमीटर का 20,000 मीटर का 20 किलोमीटर होता है। ओके ठीक है, यस वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? सर 1,000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है और 20,000 मीटर का 20 किलोमीटर। ओके वेरी गुड। चलिए ठीक है, सही बताया आपने। लेकिन इसको करने का जो तरीका है वो हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, है ना, यानी 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। तो आपने कहा 20,000 में 20 हो गए। ये तरीका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक तरीका और है इसको करने का। वो तरीका ये है जो हम मतलब यूज करते हैं। ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया, शॉर्टकट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं कि 1,000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, और 1 मीटर बराबर कितना होगा? 1/1000, है ना। 1 मीटर में कितना हुआ? 1/1000। तो 20,000 में कितना होगा? 20,000 में कितना होगा? 1/1000 गुणा 20,000। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो आंसर क्या आया? 20। तो पहले आप 1 का निकाल दो कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। उसके बाद 20,000 मीटर में निकालने के लिए आप उसमें 20,000 की गुणा कर दो। सर आपकी आवाज कट रही है। ओके बताओ, सबको मेरी आवाज आ रही है भाई? टाइम भी हो गया क्लास का, बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? सर अब ठीक ठीक आ रही है। ठीक है, चलो बताओ ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया? चलो तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पोल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? पोल में क्वेश्चंस करेंगे। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बात कर लेते हैं होमवर्क की। तो